यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे के समय इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। Today's Bible study is based on the Gospel according to St. Matthew, chapter 28, verses 1 to 10. और आज की जो बाइबल स्टडी है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 1 से 10 वचन तक। This passage recounts the resurrection of Jesus Christ, a major event in Christian faith. और ये जो पैसेज है ये बताता है यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के बारे में, जो मसीह लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विश्वास है जिसके ऊपर। There was a major earthquake. और वहां पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ। An angel announced the empty tomb. और स्वर्गदूत ने बताया कि खाली कब्र खाली है। Jesus appeared to the women. और यीशु मसीह जो है वहां पे जो औरतें थी उनको दिखाई दिए। This passage emphasizes the transformative power of God's love. और ये जो पैसेज जिसमें पैसेज में जो बता रहा है कि जो यीशु मसीह का जो प्यार है जो उसमें बदलाव आया उसमें। This passage emphasizes the transformative power of God's love. और ये जो पैसेज है वो बताता है कि यीशु मसीह का जो ट्रांसफॉर्मेटिव लव है, मतलब उनका प्यार है, वो उसकी ताकत के बारे में दिखाता है। Here what we find is the overcoming of death. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। We also find the promise of Jesus' continued presence with his followers. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जितने भी वायदे किए उसके पीछे चलने वाले लोगों के लिए वो सब कुछ वो पूरे हुए। In the first 3 verses. सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। Mary Magdalene and Mary of Bethany find an angel at the tomb. और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो है वो कब्र पर आई वहां पे। There was a great earthquake when they came to the tomb. और जब वो उस कब्र के पास आई तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ। They saw the stone rolled away and an angel sitting on the stone. और उन्होंने देखा कि वो पत्थर हटा हुआ है और उसके ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा है। The door to the tomb was found wide open. और उस कब्र के अंत के भीतर का जो रास्ता जाने का था वो खुला हुआ था। Verses 4 to 6. उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। The guards shook for fear of the angel and became like dead men. और वहां पे जब ये सब चीजें देख के कि वहां पे जो पहरुए थे वो कांप उठे और मृतक के समान हो गए। The Roman soldiers responsible for guarding the tomb were terrified. और जो रोमियो के जो वहां पे जो सिपाही थे वो बहुत ही भयभीत हो गए। For the first time, these faithful women heard that Jesus was not in the tomb but risen to resurrection life. और ये जो यहाँ जो औरतें आई थी, ये विश्वास योग्य जो औरतें थी, उन्होंने पहली बार सुना कि यीशु मसीह जो है वो कब्र में नहीं है बल्कि उसका पुनरुत्थान हो चुका है। His resurrection body could pass through material barriers. और उसका जो पुनरुत्थान वाला शरीर जो था वो जो संसार की चीजें हैं उससे वो पार हो सकता था। The stone was rolled so that others could see in and to be persuaded that Jesus Christ was raised from the dead. और वो पत्थर को इसलिए हटाया गया था ताकि दूसरे लोग उसको अंदर तक उस कब्र को देख सके कि वो अब कब्र के अंदर नहीं है बल्कि वो जी उठा है। Verses 7 and 8.
और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। The angels instructed Mary Magdalene and Mary of Bethany to tell his disciples that he is risen from the dead. और तब स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम से ये कहा कि दूसरे जो उसके और चेले हैं उनको जाके कहें कि यीशु मसीह जी उठा है। Verses 9 and 10. तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किए। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। As they went to tell his disciples, Jesus met them. और जब वो गए तो उन्होंने ये चीज इनको चेलों को बताया कि यीशु मसीह उनसे मिले। They began rejoicing and worshipped him. और वो बहुत ही आनंदित होने लगे और उसकी आराधना करने लगे। Jesus told the women, go and tell the disciples to go to Galilee. और तब यीशु मसीह ने उन औरतों से कहा कि तुम गलील को जाओ। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।